हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट 2 जो कि है फ्रेंडशिप, और इसके अंदर जो चैप्टर है वो है द चेयर। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 जो है वो कवर किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले जो पार्ट 1 की समरी है वो एक बार जान लेते हैं। तो होता क्या है कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मारियो। वो काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करता है और दिखाता है कि मेरे जो स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सारे मेरे दोस्त हैं। बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, सबको यही बोलता है, जितने जहाँ भी जाता है जितने भी लोगों से मिलता है सबको यही बोलता है वो कि अरे सारे जितने भी लोग हैं सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे आगे पीछे घूमते हैं, पता नहीं क्या क्या सबको झूठ झूठ सबको बताता रहता है। बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, घमंड होता है उसके अंदर कि जितने भी लोग हैं सब मेरे दोस्त हैं। तो ये फिर एक दिन क्या होता है कि उसके जो दादाजी हैं वो उससे कहते हैं कि मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि जितने भी तुम समझते हो कि जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं पर एक्चुअल में वो तुम्हारे दोस्त है नहीं। उनमें से जितने भी जो एक या दो मुश्किल से तुम्हारे जो रियल फ्रेंड्स हैं वो होंगे, बाकी सारे जो हैं वो तुम्हारे कंपेनियन या फिर पार्टनर्स हैं। कंपेनियन मतलब कि जो स्कूल में क्लासमेट्स होते हैं या फिर किसी एक्टिविटी के लिए होते हैं या सिर्फ स्कूलमेट्स टाइप के होते हैं जो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रहते हैं, वो ही सब हैं। तो वो जो ग्रैंडफादर हैं वो मारियो से शर्त लगाते हैं कि अगर इस शर्त में मैं जीता तो तुम मुझे फ्रूट चाट खिलाओगे, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें फ्रूट चाट खिलाऊंगा। तो जो मारियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है कि ठीक है मैं एग्री हूँ, मतलब इस चीज़ के लिए, शर्त के लिए रेडी हूँ। उसके बाद क्या होता है, फिर वो बोलता है कि अब मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं किस तरीके से टेस्ट करूं कि मेरा ट्रू फ्रेंड्स कौन है और कौन नहीं है। तो वो अपने दादाजी से हेल्प लेता है। तो दादाजी कहते हैं कि तुम यहीं रुको, एग्जैक्टली मेरे पास वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए। तो इसके लिए वो एटिक जाते हैं। एटिक एक ऐसी जगह है जो जहाँ पर जो घर का जितना भी स्टोर का सामान होता है, स्टोर रूम कह सकते हैं, वहाँ जाते हैं। वहाँ से फिर आते हैं और फिर हाथ में अपने ऐसे करके लेकर आते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ चीज़ है और कहते हैं कि मारियो तुम ले लो। तो मारियो ले तो ले, बट मारियो को वो चीज़ दिखती नहीं है। तो फिर जो दादाजी हैं वो कहते हैं कि ये एक इनविजिबल चेयर है, और ये क्योंकि ये इनविजिबल है तो ये किसी को दिखती नहीं है। तो तुम्हें इसे जो भी इनविजिबल चेयर है इसको लेके जाना स्कूल में, और जब तुम इस पे बैठ पाओगे किसी तरीके से मैनेज करके तुम्हें इस पे बैठना है। अगर तुम इस पे बैठ पाए तो मैजिक होगा, मतलब कि तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारा जो रियल फ्रेंड कौन है और कौन नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। मारियो जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, बहादुर है और डिटरमाइंड, मतलब कि वो कोई चीज़ को ठान ले तो वो उसको करने के लिए पक्का है, दृढ़ निश्चय उसने कर लिया है। और वो जो ये स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर है जो कि दिख नहीं रही है उसको लेके स्कूल के लिए निकल जाता है। एट ब्रेक टाइम ही आस्क एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर। उसके बाद जब ब्रेक होता है स्कूल में तो वो सब जितने भी बच्चे हैं उन सबको बोलता है कि तुम सारे सर्कल बना लो, और खुद को उस सर्कल के बीच में रखता है उस चेयर के साथ। Nobody move, you are about to see something amazing। और कहता है कि कोई भी हिलेगा नहीं, और फिर तुम सबको दिखेगा कुछ अमेजिंग होने वाला है, कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है जो तुम देख के थोड़े से शॉक हो जाओगे। Mario tried sitting on the chair, having difficulty seeing it. He missed and fell straight onto his backside। मारियो जो है वो जो चेयर है उस पर बैठने की कोशिश करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसे देखने में, क्योंकि वो जो चेयर है वो इनविजिबल है, उसको दिख नहीं रही। तो वो क्या होता है कि उसको एग्जैक्ट पता नहीं है कि अब कहाँ बैठना है, क्योंकि वो दिख ही नहीं रही है। तो वो गिर जाता है, अपने बैक साइड कमर की तरफ गिर जाता है। हिज क्लासमेट हैड अ प्रीटी गुड लाफ। तो जब वो गिर जाता है तो जो सर्कल करके जो जितने भी बच्चे खड़े थे वो सारे हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड ट्राइंग अगेन। और जब वो गिर जाता है तो सब हंसने लगते हैं। तो वो कहता है कि अरे रुको थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। फिर उसके बाद वो फिर से ट्राई करता है, बट अगेन ही मिस द सीट कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक एंड लाफ्टर। और उसके बाद जब वो फिर से ट्राई करता है तो वो फिर से गिर जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सारे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं, साथ ही साथ सरप्राइज भी लुक देते हैं कि अरे इसको क्या हो गया है। वो थोड़ा सा सरप्राइज है कि ये करना क्या चाह रहा है, कि कोई चीज़ है नहीं फिर भी वो उसके ऊपर बैठना चाह रहा है, तो थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं। मारियो वुड नॉट गिव अप
और जो मारियो है वो अभी भी हार नहीं मान रहा है, वो अभी भी ट्राई करने के लिए तैयार है। ही kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground। और उसके बाद वो फिर से दोबारा से उस मैजिक चेयर पे बैठने का ट्राई करता है और फिर से गिर जाता है, और जब तक गिरता रहता है until suddenly he try again and did not fall। और उसके बाद जब तक वो ट्राई करता रहता है, बार बार गिरता रहता है, और फिर लास्ट में क्या होता है कि वो जब एक बार फिर से ट्राई कर मतलब जो मैजिक चेयर है उसके ऊपर बैठने का ट्राई करता है, इस बार वो नहीं गिरा। दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिड एयर। और इस बार क्या होता है, वो जो है वो मैजिक चेयर पे बैठ जाता है, और वो हैंगिंग इन मिड एयर का मतलब होता है कि ना तो वो ज़मीन पे है और ना ही वो किसी चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब वो मिड एयर हवा में लटका हुआ है। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about। चेयर पे बैठने की कोशिश करता है और इस बार वो नहीं गिरता है, मिड एयर में ही रह जाता है। तो उसके बाद उसको कैसा फील होता है, एक्सपीरियंस का मतलब होता है फील होना किसी चीज़ के, तो उसको कैसा फील होता है, उसको वैसा फील होता है जैसा उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि तुम्हें एक मैजिक फील होगा, जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही उसे फील होता है। लुकिंग अराउंड Mario saw Gunit, Asma and Deepa, three of his buddies, holding him up so he would not fall। अब इसके बाद वो देखता है नीचे कि इस बार मैं क्यों नहीं गिरा, तो वो ये देखता है कि उसके आसपास तीन दोस्त जो उसके होते हैं, गुनीत, अस्मा और दीपा, जो उसके तीन दोस्त होते हैं, उन्होंने उसको ऐसे पकड़ रखा होता है जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरा होता है। सो meanwhile many others he had thought of as friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall। अब इसके बाद जब वो गिरता नहीं और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ रखा होता है, तो जो मारियो होता है वो ये सोचता है कि इतने सारे लोग थे, मतलब जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कहता हूँ, वो सब उन्होंने मेरी मदद नहीं की, वो सिर्फ बैठ के देख रहे थे, मुझे बार बार गिरता हुआ देख रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और जब जब मैं गिर रहा था तब तक वो मेरे ऊपर हंस रहे थे। बट जो ये तीन मेरे जो दोस्त हैं, गुनीत, अस्मा और दीपा, सिर्फ इन्होंने ही मेरी तकलीफ़ देखी, सिर्फ यही देख पाए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और मुझे बार बार गिरने से इन्होंने ही बचाया। तो वो अब ये देख पाया है कि उसके जो रियल फ्रेंड है वो कौन से हैं, जिनको वो रियल फ्रेंड मानता था वो उनके रियल फ्रेंड नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक कंपेनियन और पार्टनर थे या स्कूलमेट थे। उसके रियल फ्रेंड्स बस ये तीन जने थे, गुनीत, अस्मा और दीपा। Living with his three friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us। और फिर वो अपने जो तीन दोस्त थे, गुनीत, अस्मा और दीपा, उनके साथ वहाँ से निकल जाता है। और फिर जब वो लोग पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे थे, तो वो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसके दादाजी ने उसे एक इनविजिबल चेयर का आइडिया दिया था और बताया था कि ये मैजिक करेगा अगर तुम उस पर किसी तरीके बैठ जाते हो, और तुम्हें पता चलेगा कि वो जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारे कौन से हैं। तो वो सब, और वो ये बताता है कि दादाजी ने कितनी क्लेवरली, मतलब कितनी चालाकी से उसको ये चीज़ समझा दी कि कौन से तुम्हारे दोस्त असली हैं और कौन से नहीं हैं। और फ्रेंड्स वही हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं। अ फ्रेंड्स वुड नॉट बी समवन हु टेक्स जॉय इन अवर बैड लक। और एक फ्रेंड वो नहीं होता जो तुम्हारे मुसीबत में या तुम्हारे बैड लक में तुम्हारे ऊपर हंस रहा हो या मज़े ले रहा हो उस चीज़ को, तो वो तुम्हारा ट्रू फ्रेंड नहीं होता है। दैट इवनिंग द फोर चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडफादर एज ही हैड वॉन द बैट। और क्योंकि ग्रैंडफादर की और मारियो की बेट लगी थी कि कौन जीतेगा जो उसके ट्रू फ्रेंड्स दिखाने में, तो इसमें दादाजी जो है वो जीत जाते हैं। तो एक उसी शाम जो चार बच्चे हैं, मारियो और उसके जो तीन फ्रेंड्स हैं, वो सभी उसके दादाजी से मिलने जाते हैं क्योंकि वो बेट जीत चुके होते हैं। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरी एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। और फिर वहाँ जाके उन्होंने, चारों बच्चों ने काफ़ी अच्छा समय टाइम स्पेंड किया और काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज सुनी दादाजी से, और बहुत सारा फ्रूट चाट भी खाया। सिर्फ दादाजी जीते थे तो उन्होंने नहीं खाया, बाकी जो चार बच्चे थे उन्होंने भी खाया। From then on, they used the magic chair test on many occasions and whoever passed became friends for life। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, ये जो मैजिक चेयर वाला टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ओकेजन पे ट्राई किया, और जो भी उस मैजिक टेस्ट चेयर में पास हो गया उसको अपना फ्रेंड बना लिया, फ्रेंड्स फॉर लाइफ। मतलब वो जो जिन्होंने भी उस टेस्ट को पास किया वो हमेशा के लिए उसके दोस्त बन गए।
सो बेसिकली इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि जितने भी हमारे आसपास में लोग हैं या जितने भी फ्रेंड्स हम जिन्हें कहते हैं, तो उनमें से सब हमारे फ्रेंड नहीं होते हैं। हमारा फ्रेंड सिर्फ वही होता है जो हमें मुसीबत में पड़ा हुआ देखकर हंसता नहीं है, हमारी हेल्प करता है और हमारी केयर करता है और हमें किसी भी मुसीबत में जाने से बचाता है, तो वही हमारा ट्रू फ्रेंड होता है।